पैरेलल ओवरलैपिंग में हम आपको पीपी ओवरलैपिंग बता चुके थे, पीपी ओवरलैपिंग। आज देखे दैट वन इज दूसरा जो ओवरलैपिंग होता है पीडी ओवरलैपिंग। पीडी ओवरलैपिंग, पीडी ओवरलैपिंग जैसे देखिए ये जो है दिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये एक्स एक्सिस मान लेता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है पी ऑर्बिटल से। ये मान लो कि पी वाई है, पी वाई है और ये डी है। तो क्लास अभी स्टार्ट हुआ है सर? हाँ हाँ वही, जी सर। ये पी वाई है, ये मान लो कि कोई आपका जैसे डी एक्स वाई डी वाई जेड कोई भी डी एक्स वाई रिलेटेड भी है, तो अभी आपको पता है कि डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स जो होते हैं नॉन एक्सियल होते हैं। तो ये दोनों जब ओवरलैप करेगा तो कैसे ओवरलैप करेगा, देखो यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों इस तरह से ओवरलैप कर लेंगे। तो स्टार्टिंग से बता देंगे प्लीज। हाँ स्टार्टिंग यहीं से किया हूँ बच्ची, ये पिछले क्लास बताया था पीपी ओवरलैपिंग, और अभी दूसरा ओवरलैपिंग पीडी ओवरलैपिंग। हम लोग पैरेलल ओवरलैपिंग की बात कर रहे थे पिछले क्लास, जिसमें ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग एबव और बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है। ओवरलैपिंग बिलो एंड एबव इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो पिछले क्लास में लिखे थे, और इस पैरेलल ओवरलैपिंग से हमेशा पाई बॉन्ड बनता है। और पीपी ओवरलैपिंग की पिछले क्लास बात की थी, आज हम लोग पीडी ओवरलैपिंग का डायग्राम बना रहे हैं। देखो इस तरह से ओवरलैपिंग होगा कुछ, ये यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स रख लो, ये ओवरलैपिंग हुआ। ये इससे जो बॉन्ड बना ना उसको बोलते हैं पी पाई डी पाई बॉन्ड, पी पाई डी पाई बॉन्ड। सर आपका बोर्ड ठीक से विजिबल नहीं हो रहा है, ब्लर हो रहा है। बोर्ड विजिबल नहीं है, ये कैसे बोल रहा है यार? और सबको ये प्रॉब्लम है, बोर्ड विजिबल नहीं है? जी सर। हाँ सर। जी हाँ सर, सर। बोर्ड थोड़ा ब्लरिश है। ब्लरिश हो रुक जा। अब ठीक दिखाई दे रहा है ना? जी सर दिख रहा है। हाँ सर अब ठीक ओके है। चलो, तो ये बना लो, सर रुकिए, ये बना लो पीडी ओवरलैप, नहीं कर पीडी ओवरलैपिंग का डायग्राम। हाँ सर, 1 मिनट रुकिए सर। हाँ बना लो। आई थिंक अब हो गया होगा। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। तो नेक्स्ट ओवरलैपिंग जो पढ़ना है दैट इज डीडी ओवरलैपिंग। डीडी ओवरलैपिंग से भी पाई बॉन्ड बनता है, डीडी ओवरलैपिंग। ये एक डी एक्स वाई है, ये दूसरा डी एक्स वाई है,
ऐसा। इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों ओवरलैप करेगा और ऐसा बना। ये जो बॉन्ड बना इसको डी पाई बॉन्ड बोलते हैं। हो गया। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। देखो एक्सियल ओवरलैपिंग जिससे आपका सिग्मा बॉन्ड बनता था, इसमें क्या देखा, एसएस ओवरलैपिंग या एसपी ओवरलैपिंग या एस पीपी पी पी ओवरलैपिंग। पी लेटरल में या पैरेलल में, पैरेलल में क्या देखा, पीपी ओवरलैपिंग, पीपी पीडी PD ओवरलैपिंग और एंड और ईडी। पीपीडी। ये तीनों ओवरलैपिंग दे रहा। इससे जो बॉन्ड बना इसको बोलते हैं टी, इससे जो बना दैट इज टी पाई डी पाई बॉन्ड, और इससे जो बना दैट इज डी पाई बॉन्ड। तो ये हो गया इतना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स। H2 मॉलिक्यूल्स, H2 मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होता है? ये हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है कि 1s1 होता है। 1s1। दूसरा हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 1s1 होता है। तो मतलब इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, देखो ये हाइड्रोजन का 1, सर आपका वीडियो सर फ्रीज आपका हो गया वीडियो है। फ्रीज हो गया है। हाँ सर। हाँ ये हाइड्रोजन का, और ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s। ये दोनों मिलके ओवरलैप करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। रहा है सर। सर आपका बोर्ड हाँ। सर ब्लर आ रहा है। अरे यार फोन आता है तो ब्लर। हाँ देखो यहाँ पर ये न्यूक्लियस और ये दोनों ओवरलैप किया और क्या बना, इन दोनों ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना। सिग्मा बॉन्ड, इसलिए आपको पता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल्स। HF मॉलिक्यूल्स
तो क्या होगा यहाँ पर, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का तो कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2s2 और 2p5 होता है। मतलब इसका क्या होता है, देखो यहाँ पर ये 2s है और ये 2p5 है, 1 2 3 4 5, देखो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये वाला, और हाइड्रोजन का 1s, हाइड्रोजन का 1s जो ये वाला है, ऐसा करेगा 1s ये वाला, ये दोनों मिलकर ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। जैसे एक ही बार में मैं बनाने के दिखा रहा हूँ कि ये देखो ये हाइड्रोजन का 1s, हाइड्रोजन का 1s है, और ये इसका p है, तो ऐसा होगा जैसे मान लो कि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है एक्स एक्सिस, तो डायरेक्टली बना रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्या होगा, ये ओवरलैप करेगा, ओवरलैप करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये इसका क्या है, दैट इज 2px, 2px, इस हाइड्रोजन का 1s और इस फ्लोरीन का, ये क्या है, फ्लोरीन का है, फ्लोरीन का 2px, और ये किसका है, हाइड्रोजन का 1s, दोनों मिलकर ओवरलैप किया और सिग्मा बॉन्ड बना। इसलिए आपको पता हो कि HF के बीच क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, जिसमें हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ, 1s हुआ है, क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है, 2p हुआ है, इन जनरल 2p बोलेंगे, और ये दोनों ओवरलैप किया और सिग्मा बॉन्ड बना। इसी तरह आप मुझे HF हो गया, F2 मॉलिक्यूल्स का एक्सप्लेन करके दिखाओ, F2 मॉलिक्यूल्स और O2 मॉलिक्यूल्स का, इन दोनों का बॉन्डिंग एक्सप्लेन करके दिखाओ, F2 और O2 का, जल्दी। सर फ्लोरीन में 2p का सर हाँ, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाया, बिल्कुल और बिल्कुल। ऑक्सीजन में एक 2p का सिग्मा बॉन्ड, एक 2p हाँ, का पाई बॉन्ड पाई बनेगा। बॉन्ड बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। फ्लोरीन में ऐसा, ये देखो फ्लोरीन एक, ये क्या है, हीलियम 2s2 और 2p5, ये भी लिख देता हूँ, हीलियम 2s2 2p5, यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से देखोगे ना, ये 2p बना देता हूँ, ये 2p एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पर भी 2p जो है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, ये दोनों मेनली ओवरलैप करके ना, ये दोनों ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। यही इसी तरह का स्ट्रक्चर होगा। ये मान लो कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये ऐसा होगा। ये भी 2px, ये भी 2px, ये दोनों ओवरलैप किया और ये क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड बनाया।
इसी तरह जो ऑक्सीजन का था, ऑक्सीजन के केस में कॉन्फ़िगरेशन आपको पता। हाँ सर अगर दोनों का इलेक्ट्रॉन 2px में होगा उसका तो स्पिन एक डायरेक्शन में होगा, फिर वो कैसे बॉन्ड बनाएगा? क्या स्पिन? स्पिन तो अरे यार एक एक का एक अगर एक फ्लोरीन का px का स्पिन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन अपवर्ड है, तो दूसरा फ्लोरीन का भी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपवर्ड ही होगा ना, क्योंकि वो पाउली डाउनवर्ड रूल नहीं हो सकता है, डाउनवर्ड नहीं हो सकता है। हो सकता है, बट अगर तो वो तो सब पाउली और हुन्स के रूल के अकॉर्डिंग वो तो पहले एक साइड में ही होगा फिर तो दूसरे साइड में भरेगा ना। क्या? वो तो अरे एक तो साइड में। अलग ये मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल्स बन रहा है, मॉलिक्यूल्स हाँ मॉलिक्यूल्स सर। बन रहा है, समझा? ये हाँ फ्लोरीन सर। दो एटम्स नहीं एटम है अभी, अलग अलग है। अब मॉलिक्यूल्स है। उसमें जैसे फ्लोरीन में कैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इसके लिए हम आगे रूल आएंगे ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं इसलिए, समझा? हाँ हाँ, उसके लिए आगे और कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कौन कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, ये अब ये एटम्स नहीं रहा, अब ये मॉलिक्यूल्स बन चुका है। बट एक एटम के फ्लोरीन के दौरान तो टू, दोनों का स्पिन अलग डायरेक्शन में होना है ना, हाँ फिर तो वो ऑब्वियसली एटम। अलग डायरेक्शन में है, तो एक ऊपर है और एक नीचे है, इसलिए दोनों ओवरलैप कर रहा है। एक ही डायरेक्शन में होगा तो ओवरलैप नहीं करेगा, ओके। क्योंकि ये बॉन्डिंग का तो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का तो ये कॉन्सेप्ट है कि हाफ फील्ड बताया था, दो कंडीशंस है, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होना चाहिए और साथ ही साथ दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन का होना चाहिए, तभी ओवरलैपिंग होगा। अगर सेम स्पिन होगा तो ओवरलैपिंग ही नहीं होगा। हाँ चलो यहाँ पर इसका देख लो, इसका ये क्या है, 2s2 और 2p4 है। तो यहाँ पर देखो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 2p ओनली बना रहा हूँ, 2p। यहाँ पर भी 2p ही बना रहा हूँ। देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर दिए, ताकि ताकि दोनों के बीच बॉन्डिंग बन चुके। तो ये वाला जो है ना, ये ऐसे कर देता हूँ, ये दोनों मिलकर क्या बना लेगा, मान लो कि सिग्मा बॉन्ड, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। मतलब ऐसा होगा, अगर इसका डायग्राम बनाओगे ना तो इस तरह होगा, पीपी है ना, अगर ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ना मान लिया एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो ये 2px है, एक 2px और ये भी 2px, ये दोनों बन के सिग्मा बॉन्ड बनाया, सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पर ही देखो एक पाई बॉन्ड बना देते हैं, ये पाई बॉन्ड बनेगा, ये पाई बॉन्ड बनेगा, तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक पाई बॉन्ड बनेगा, जिस तरह ऑक्सीजन में होता है। उसके बाद ये हो गया, तो हम लोग अभी आगे डिफरेंस लिखने वाले हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड, दो कॉलम बना लीजिएगा, एक सिग्मा बॉन्ड वाला और एक पाई बॉन्ड वाला, इसमें कुछ पॉइंट होगा सिग्मा बॉन्ड और पाई। एक एक करके पॉइंट लिखिएगा, ये कैसे फॉर्म होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग, और ये कैसे फॉर्म होता है, लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल या पैरेलल या साइडवेज ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है। तो पहला पॉइंट ये लिख लीजिएगा, ये एक्सियल ओवरलैपिंग, उधर पैरेलल या लेटरल ओवरलैपिंग। एक एक करके पॉइंट लिखते जाओ और देखो क्या पॉइंट है।
ये पता है कि एसएस ओवरलैपिंग या तो एक्स जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है या तो एसएस ओवरलैपिंग से, या तो एसपी ओवरलैपिंग से, या तो पीपी ओवरलैपिंग। इधर लिख लीजिएगा ये कैसे फॉर्म होता है, या तो पीपी ओवरलैपिंग से, मतलब ऐसे पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग, या पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग, और या डी पाई ओवरलैपिंग। इसमें जो ओवरलैपिंग होने के बाद इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं ना, दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं दैट इज ऊपर, मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर होते हैं और नीचे, above and below हाँ एबव एंड बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर सिमेट्रिकल around internuclear axis, symmetrical around internuclear axis। और यहाँ पर लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर above and below इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। मतलब यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से सिमेट्रिकल होते हैं ऐसा, देखोगे ना ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो ये इस तरह सिमेट्रिकल हो गया है, मतलब ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है सिमेट्रिकल, ऐसा कुछ इसी में ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड लाई करेगा ओवरलैपिंग होने के बाद। बट यहाँ पर क्या देखोगे, अगर ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर देखने को मिलेगा इस तरह। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे देखने को मिलेगा, ये सब इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अगला पॉइंट इसी तरह, अगला पॉइंट है जैसे इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, बट पाई बॉन्ड का कभी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, हमेशा पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के साथ आता है, हमेशा पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के साथ आता है। तो यही पॉइंट लिखना है, रुक जाइए क्या है, हाँ उसके पहले लिखो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और ये वीक बॉन्ड होते हैं। आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और इसका जो बॉन्ड एनर्जी होता है ना लगभग 80 किलो जूल पर मोल होता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने में लगभग 80 किलो जूल एनर्जी लगता है। और यहाँ पर लिख लीजिएगा इधर वीक बॉन्ड लिख लीजिएगा, वीक बॉन्ड, और इसका बॉन्ड एनर्जी लगभग ना 56 किलो जूल पर मोल होगा, इसको तोड़ने में कम एनर्जी लगता है। इसको लिखने के बाद अगला पॉइंट देखिए क्या है, ये मोर स्ट्रॉन्गर लिख लीजिएगा, ये जो होते हैं ना ये मोर स्ट्रॉन्गर एंड लेस रिएक्टिव, मोर स्ट्रॉन्गर एंड लेस रिएक्टिव। बट ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको पता है कि जैसे अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसकी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं इजली। जैसे अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, तो ये सब पाई जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा हुआ अल्कीन का HCl के साथ रिएक्शन, तो यहाँ पर क्या होता है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। यस सर। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा लेस रिएक्टिव, सॉरी लेस स्ट्रॉन्गर, मोर स्ट्रॉन्गर, लेस स्ट्रॉन्गर एंड मोर लेस स्ट्रॉन्गर मोर रिएक्टिव। हाँ मोर रिएक्टिव। इसी तरह अगला पॉइंट, ये पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद अगला पॉइंट देखिए क्या है, लिखे इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली,
it can exist independently. It can exist independently. मतलब इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। बट यहाँ पर देखोगे क्या, ये हमेशा पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के साथ आएगा, डिपेंडेंट। हमेशा हमेशा, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट। तो लिख लीजिएगा, इट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस and always comes with sigma bond, and always comes with sigma bond, always comes with sigma bond। इसलिए अगर आपको ये, हाँ, it do not have independent existence, पाई बॉन्ड में लिखना है it do not have independent existence and always comes with sigma bond, always comes with sigma bond, always comes with sigma bond। तो यहां पर ध्यान रखिएगा क्या बोला गया है। ये एक चीज बोला गया कि जैसे आपको पता होगा कि ये जो डबल बॉन्ड बोलते हैं, जैसे ऑक्सीजन का भी कॉन्फ़िगरेशन देखा था ना, ऑक्सीजन का भी ओवरलैपिंग देखा था, तो क्या देखा था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है। इन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड था ना। तो पाई बॉन्ड आया, पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ ही आएगा, ऐसा नहीं देखो किसी में ओनली पाई बॉन्ड आएगा, समझे चीज। तो यहाँ पर ध्यान रखना है क्या चीज, एक चीज मैं बता रहा हूँ कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, बताओ, विच वन इज मोर स्ट्रॉन्गर? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर, ये स्ट्रॉन्गर। और अगर मैं बोलूं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इन तीनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। क्योंकि देखो एक चीज आपको पता होगा, एक सिंगल बॉन्ड के अंदर ओनली सिग्मा बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होते हैं और एक पाई होते हैं, जैसे देखा ना ऑक्सीजन के अंदर। इसी तरह जब ट्रिपल बॉन्ड होगा ना, तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो पाई बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर देखो सिग्मा बॉन्ड तो सब में कॉमन है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पर दो पाई बॉन्ड है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्गर। ये कहीं लिख लीजिएगा, ट्रिपल बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। बट सिग्मा बॉन्ड और ओनली पाई बॉन्ड की बात होगी तो सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ पाई बॉन्ड। तो वो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस खत्म हो गया? नहीं, अभी चल ही रहा था, मैं इसे बता दिया, अभी खत्म नहीं हुआ है। ओके। इसको कहीं साइड में इधर होगा, जगह हुआ तो लिख लेना, अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद अगला पॉइंट देखो क्या है, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, लिख लीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड अपॉन सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड अपॉन सिग्मा बॉन्ड ओनली, हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड ऑन सिग्मा बॉन्ड ओनली। पाई बॉन्ड में लिख लीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन डू नॉट डिपेंड ऑन पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन डू नॉट डिपेंड ऑन पाई बॉन्ड। जैसे आपको पता होगा कि जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो वन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का काउंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का काउंट करते हैं, कभी भी हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन जब भी निकालना होता है तो ओनली इट विल डिपेंड अपॉन द सिग्मा बॉन्ड, नोट ऑन पाई बॉन्ड। ओके, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखोगे कि हाइब्रिडाइजेशन में ओनली सिग्मा बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगला पॉइंट देखो क्या है, लिख लीजिए, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स is determined, shape of molecules is determined by sigma bond, sigma bond।
यहाँ पर लिख लीजिएगा शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स डू नॉट डिटरमाइंड बाय पाई बॉन्ड। शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स डू नॉट डिटरमाइंड बाय पाई बॉन्ड। चलो तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे आगे हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे, पिरामिडल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल, लीनियर और ट्रायगोनल प्लेनर, तो ये सब को ज्योमेट्री को डिटरमाइन करने के लिए सिग्मा बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है, ना कि पाई बॉन्ड का। उसके बाद आगे लिखना है कि जैसे सिग्मा बॉन्ड को ना, सिग्मा बॉन्ड को फ्री रोटेशन पॉसिबल्स है, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल्स है, और पाई बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल्स नहीं है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर होता है, नीचे होता है इंटरन्यूक्लियर। अगर हम रोटेट करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है टूट जाएगा, तो इसलिए सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल्स है और पाई बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल्स नहीं है। तो लिखिएगा इस केस में सिग्मा बॉन्ड के फ्री रोटेशन इज पॉसिबल, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। पाई बॉन्ड में लिख लेना फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद लिख लीजिएगा सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन are considered localized फिक्स्ड होते हैं। इधर लिख लेना है पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन are delocalized and delocalized, pi bond electrons are delocalized and participate in resonance pi bond electrons are delocalized and participate in resonance। तो आपको पता है कि रेजोनेंस में क्या करते हैं, पैरेलल पी ऑर्बिटल्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कराते हैं, ना कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। सिग्मा इलेक्ट्रॉन लोकलाइज होता है, एक ही जगह पर फिक्स होता है, इसलिए स्ट्रॉन्गर होता है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डीलोकलाइज होते हैं, इसलिए कमजोर होते हैं, और रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स का ही मूवमेंट होता है। तो दीज ऑल आर द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, उसके बाद अभी कुछ मॉलिक्यूल्स का नाम लिखेंगे, उसमें आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का नंबर बताओगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, इसमें बताओ नंबर ऑफ सिग्मा और बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितना होगा। ये तो पता है ना, एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई। तो कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना होगा इसका नाम क्या है, इसको हम इथाइन बोलते हैं। एक सिग्मा दो पाई। हाँ, एसीटिलीन। क्या कितना सिग्मा, दो पाई। हाँ, एक सिग्मा दो पाई। अरे एक सिग्मा नहीं, कैसे आ गया यार। ये देखो इधर, ये ऐसा है। सिग्मा दो पाई, तो एक सिग्मा तो यहाँ हो ही गया, एक सिग्मा यहाँ हो गया और एक सिग्मा यहाँ हो गया और यहाँ पर दो पाई हो गया, मतलब कितना सिग्मा, तीन सिग्मा और कितना दो पाई। इसी तरह बेंजीन में बताओ, बेंजीन में कितना सिग्मा और कितना पाई। सिक्स सिग्मा थ्री पाई। नहीं, गलत है, सरासर गलत है।
12 सिग्मा 3 इसका पाई। पास पाई हाँ नहीं है। 3 pi हाँ and 12 sigma. हाँ, ये सही है, ये सही है। 12 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड। ये बेंजीन ऐसा कुछ दिखता है यार। हाइड्रोजन को भी कंसिडर करना पड़ेगा। हाँ, हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं किया, इससे गलती आ रहा है। इसलिए एग्जाम में ये सब पूछते हैं, इसमें गलती करोगे ना वही सब पूछेंगे। और ऑप्शन भी रहेगा कि 6 सिग्मा 6 पाई, ये ऐसा है। तो इसमें टोटल 12 सिग्मा दिख रहा है, 12 सिग्मा और 3 पाई। इसी तरह इसमें बताओ। C2 है ना, रुक जा कंफर्म कर ले। C2 CN4, C2 CN4, CN4 है, C2 CN4। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ। C2 CN4 2 कार्बन है और 4 CN4 है। अब पता है ना CN ऐसा होता है, CN तो 10 सिग्मा 2 पाई 4 पाई 10 सिग्मा 4 पाई 4 पाई। नहीं, गलत है। 4 पाई कैसे आएगा यार? ऐसी मुझे 8 पाई दिख रहा है, 8 से एक ज्यादा पाई। हाँ, पहले इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही लिख कर देंगे, आपको खुद बनाना आने चाहिए। देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, 4 CN है, तो एक एक CN यहाँ पर लगा दो। जैसे यहाँ पर C2H4 को कैसे बनाते थे, 2 कार्बन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 4 हाइड्रोजन। तो अभी CN है तो CN तो ऐसा दिखता है ना यार। और अच्छा, इसके बीच का कितना बॉन्ड होगा बताओ? सर Double 9 bond. सिग्मा 9 पाई। हाँ, इसके बीच होगा डबल बॉन्ड होगा, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो देख लो ना, सिग्मा बॉन्ड देखो, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड देखो, 2 यहाँ 2 4 4 1 5 5 2 7 और 7 9, 9 है ना। यस सर। 2 4 6 8 और 1 9, 9 सिग्मा एंड 9 पाई। ये सर, ये भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आपको स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। रुक जा, और कुछ स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, मुझे बताओ जल्दी से। इसमें बताओ, CN2 अमोनिया के अंदर बताओ कितना सिग्मा कितना पाई। H2SO4 के बताओ कितना सिग्मा कितना पाई। ये तीनों के अंदर बताओ जल्दी से। C6H5NH3 के बीच बताओ कितना सिग्मा कितना पाई। इसको एनिलीन बोलते हैं, एनिलीन। ये NH2 NH3 नहीं। हो गया। चलो सर। ये इसमें देखो, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। 2 CN है, 2 CN है, इसको ऐसे होगा 2 CN। तो दिख रहा है कितना, सिग्मा सिग्मा सिग्मा
2 पाई यहाँ पर, 2 पाई यहाँ पर, कितना सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 पाई, 4 पाई। 4 पाई। अमोनिया, अमोनिया का स्ट्रक्चर बताए थे आपको, 3 सिग्मा 0 पाई। हाँ 3 सिग्मा 3 0 पाई। सिग्मा 3 0 सिग्मा पाई। 0 पाई। 0 पाई। H2SO4 का भी स्ट्रक्चर बताए थे, 6 सिग्मा 2 पाई। 6 सिग्मा 2 पाई। 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा और 2 पाई। इसी तरह इसका भी स्ट्रक्चर बताया, देखो ऐसा होता है ये। 15 सिग्मा 3 पाई। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड हो गया, तो देखो 5 सिग्मा तो इधर हो गया, 5 और 6, सिग्मा, सॉरी 40 सिग्मा, 14 सिग्मा। हाँ 14 सिग्मा। 6 5 11 12 13 14, 14 सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड 3 पाई। तो ऐसे ये सब का स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन होने के बाद देखो आगे क्या है। जैसे इसमें पूछा था तो एक और एग्जांपल था, HCOF4, बताओ इसमें कितना सिग्मा और इसमें कितना पाई, जेनॉन का कंपाउंड है। फाइव सिग्मा 1 पाई। 5 सिग्मा 1 पाई, देखो जेनॉन है, ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड से जुड़ना, और 4 फ्लोरीन है, 2 4 6, एक लोन पेयर भी होगा, लोन पेयर से ऐसे मतलब ही नहीं है। तो कितना सिग्मा है, 4 1 5 सिग्मा और 1 पाई। उसके बाद ये हो गया, ये कर लोगे, उसके बाद आगे बढ़ोगे। हाँ उसके लिए कंपैरिजन ऑफ, हेडिंग लिखो कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। सबसे पहले हम सिग्मा बॉन्ड के बारे में देखें। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड को कंपेयर करना सीखेंगे। हम जानते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। अगर हम क्वेश्चन पूछे, पहला क्वेश्चन यही है कि HF, HCl और HBr और HI में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो कैसे कंपेयर करेंगे? देखो ये सब सिग्मा बॉन्ड है, ये सब सिग्मा बॉन्ड कैसे बना होगा, जब पता है कि हाइड्रोजन का 1s और क्लोरीन का 2p कंबाइन किया होगा, 2p सिग्मा बॉन्ड बना होगा। ये कब बना होगा बताओ? 1s और इसका 3p, और ये 1s और 4p, और ये 1s और 5p। आपको तो ये बात बता चुका हूँ कि जितना छोटा साइज उतना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, स्मॉलर द साइज हायर विल बी द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बताया था एक बार, फिर से याद दिला दूं, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ऑर्बिटल। एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो बॉन्ड लेंथ होते हैं और बॉन्ड स्ट्रेंथ होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं।
बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। और आगे ना हम बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना सिखाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर ऐसे लिख देता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड एनर्जी, सब एक ही बात है सब। ये बॉन्ड लेंथ जो होंगे दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी। तो अभी यहाँ पर जानते हैं कि देखो साइज में तो 1s तो सब में कॉमन है, 1s इज कॉमन इन ऑल, बट यहाँ पर 2p है, छोटा साइज का है, तो इसमें जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर वीकर बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर वीकर बॉन्ड बनेगा, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। तो अगर हम पूछे कि बॉन्ड लेंथ, ऐसे बॉन्ड लेंथ ऑफ HX बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताइए, तो हम जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसमें होगा, सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन होगा, ये होगा। अगर ये होगा तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा इसमें होगा। अगर ये स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर होने का मतलब समझते हो, कि ऐसे समझो, मतलब ये हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन तो पता है कि 1s ये छोटा साइज का है, और ये 2p भी छोटा साइज का है, ऐसा ये 2p भी छोटा साइज का है ना, देखो ये 2p, और यहाँ पर क्या होगा, ये 1s तो कॉमन है, 1s तो कॉमन है, और यहाँ पर जो 5p है कुछ ऐसा है, ये 5p है, तो ऑब्वियसली इसके भी जो बॉन्ड लेंथ होगा, ये बॉन्ड लेंथ जो होगा ज्यादा होगा, बड़ा साइज है ना। तो अगर हम पूछे कि बॉन्ड लेंथ ऑफ HX बॉन्ड के बीच बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताइए, तो हम बोलेंगे HF में सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ होगा, फिर HI में सबसे HBr ज्यादा में बड़ा, HCl, फिर HBr और फिर HI। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछे तो बताओ, बॉन्ड एनर्जी का यही से ऑर्डर, ज्यादा, इसका सबसे ज्यादा होगा। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है इसमें तो बॉन्ड एनर्जी सबसे कम इसमें होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, HF, HCl, HBr और HI। अगर हम ऐसा पूछे, देखो एक चीज और यहीं पे बता देता हूँ कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, तो क्या होगा बताओ, सबसे Less स्ट्रॉन्ग than, less एसिड than कौन होगा, HI, HI। HI, क्योंकि अगर इसके बीच बॉन्ड लेंथ बड़ा है तो ये यहाँ से हाइड्रोजन H+ आसानी से निकलेगा, बॉन्ड ज्यादा जाएगा, आसानी से टूट जाएगा। अनस्टेबल आसानी है, से टूट जाएगा, ये आसानी से टूट जाएगा, और H+ आपको दे, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ से हाइड्रोजन आसानी से मिलेगा, तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इन कंपेयर टू ऑल। तो बॉन्ड एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, HF सबसे वीक एसिड है। यहाँ पर एक चीज और कहा देता हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट, विच वन इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, जो आसानी से हाइड्रोजन देगा वही अच्छा रिड्यूसिंग HI, एजेंट होगा, तो HI, इसमें भी क्या बोलेंगे, HI अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये सारे क्वेश्चन को अभी से ध्यान रखना है। हाँ, उसके बाद देखो आगे क्या है।
हुआ होगा, ओवरलैपिंग हुआ होगा, 5p ओवरलैपिंग हुआ होगा। तो अगर हम आपसे देखो, अगर हम आपसे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछे तो क्या बोलेंगे बताओ? ज्यादा होगा। आयोडीन आयोडीन के Bond length सबसे order- ज्यादा होगा, I2 के सबसे ज्यादा होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आयोडीन, क्योंकि ये बड़ा साइज का है ना, बड़ा साइज है, कि बड़ा होगा ना, तो इसलिए बॉन्ड हाँ, सर। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर यही होगा, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बड़ा बड़ा है, आयोडीन बड़ा बड़ा ज्यादा है। अगर मैं बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछूं तो बताओ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो क्या होगा बताओ? क्लोरीन का F2 सबसे का ज्यादा सबसे होगा। ज्यादा होगा। F2 का सबसे ज्यादा ऐसा होगा। होना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा बोलोगे सब यही बोलोगे, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा बोलना गलत है, ये एक्सपेक्टेड है, ये ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बट ये गलत है। एक्चुअल ऑर्डर समझ लो, एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है बॉन्ड एनर्जी का, कि पहले क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर भाई साहब ये फ्लोरीन आता है। अब ऐसा क्यों हुआ ये समझना है, ये क्या है? एक्चुअल ऑर्डर, एक्चुअल ऑर्डर ये सही है। तो ये कैसा हो, ये इसलिए होता है, देखो ऐसा होता है ना, देखो ये फ्लोरीन समझो, यहाँ पे ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन छोटा, ये फ्लोरीन है, और ये क्लोरीन बड़ा साइज है फ्लोरीन। सर बोर्ड तो ठीक यहाँ से पर क्या हो रहा देखना है, क्या बोर्ड नहीं दिख रहा है? सर बोर्ड ब्लर हो गया है। अच्छा ब्लर हो गया। तो यहाँ पर रीजन क्या है, देखो कि देखो ये फ्लोरीन छोटा साइज का है, फ्लोरीन का छोटा साइज होने के कारण, फ्लोरीन का छोटा साइज है और इसका बॉन्ड लेंथ कम है, तो इन फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है, और इस फ्लोरीन पर पता है 3 लोन पेयर है, इस फ्लोरीन पर भी 3 लोन पेयर है, तो स्मॉलर बॉन्ड लेंथ होने के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है। फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच जो इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है, और इस लोन पेयर रिपल्सन के कारण ये आसानी से टूटना चाहता है। समझ बात को? ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन एंड स्मॉलर बॉन्ड लेंथ, ये फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड कैन बी ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन, इट कैन बी इजिली ब्रोकन, ये आसानी से टूटना चाहता है, और इसलिए इसका बॉन्ड एनर्जी कम होता है। क्या समझ में ये बात आई बताओ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो इसको नीचे ये रीजन लिख लेना है, लिख लीजिएगा, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन एटम and smaller bond length in F2 and smaller bond length in F2. Sir, due to smaller F2 size. full stop. Due to smaller size of fluorine atom and smaller bond length in F2 full stop, there is more repulsion of, there is more lone pair repulsion, there is more lone pair repulsions,
and F2 molecules can easily be broken. F2 molecules can be easily be broken, and hence lower bond energy, and hence lower bond energy, and hence lower bond energy. चलो हो गया, लिख लिए ना, हाँ सर। हाँ सर। समझ में भी आ गया। यस सर। हाँ सर। चलो, तो ये ध्यान रखना है कि फ्लोरीन का होना चाहिए ऐसा, फ्लोरीन का ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होना चाहिए, बट लोन पेयर होने के कारण बॉन्ड एनर्जी इसका फ्लोरीन का ज्यादा होता है, फ्लोरीन का ज्यादा होता है फ्लोरीन से। चलो, तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम लोग अगले क्लास में और इससे आगे बात करेंगे। चलो, टिल देन, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर।